बापूजी ये तो बापूजी आप अपने बच्चों से किराया लेंगे? डोंट फील बैड, पर आप इतने बदल गए हैं कि अपने बच्चों से ही किराया लेंगे। अरे बदला मैं नहीं, बदले तुम लोग। बोलो, किराया देना मंजूर है या नहीं? लेकिन हम मैंने जिससे पूछा जवाब भी वही देगा। अगर वो इस लायक नहीं है तो कोई और उनके लिए जवाब दे सकता है। अपने ही घर में रहते हुए अगर हमें किराया देना पड़ेगा तो ठीक है, आपको किराया मिल जाएगा। हाँ, सेम टू सेम जितना आपने मांगा है। बापूजी, हम तो आपके बेटे हैं, फिर भी भावनाएं बदल गई तो रिश्ते पहले की तरह कहाँ रहे हरीगी वाला। बहुत दूरी आ गई है, सिर्फ एक लकीर से। एक ही छत के नीचे होते हुए भी कितने अलग अलग हो गए हम। आपको किराया मिल जाएगा। कब? अरे तो कल तक का वक्त देता हूं। अगर कल तक मुझे किराया नहीं मिला तो मजबूरन मुझे वही करना पड़ेगा जो एक मकान मालिक अपने किराएदार के साथ करता है। देखा, ये है आपके बापूजी का असली रूप। अरे बंटवारा किया है तो उसकी भी तो कीमत वसूल करेंगे ना, पूरी पूरी। पहले तो कहते थे कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद संभालेंगे, लेकिन अब किराए के ही बहाने, लेकिन हर महीने का घर खर्च तो वसूल कर ही लिया ना। अरे बहाने चाहे जो भी हो इंदु, हम तो वो पैसे उन्हें किराया समझ के देंगे ना। 7,000 की भी औकात नहीं समझी बापूजी ने हमारी। अरे औकात तो उन्होंने दिखाई है जी, 7,000 रुपए मांग के, और वो भी हमारे बच्चों के सामने। सनके हुए तो वो पहले से ही थे, अब सठिया भी गए। और हमें भी कोई फ्री में नहीं रहना है यहाँ पर। आप आज ही जाकर उन्हें पूरे पैसे दे दीजिए, चाहे कोई और दे या ना दे। हम बापूजी के रहमो करम पर नहीं जिएंगे। कहाँ? ठीक, मैं आज ही उनको किराया दे दूंगा 7,000 रुपए के हिसाब से। डोंट फील बैड, बापूजी 7,000 रुपए के लिए रो रहे हैं, पर ये भूल गए कि मेरे डैडी ने एक ही झटके में 25 लाख रुपए दे दिए थे उनके बेटे के लिए। कोकी, मैं जानता हूँ। अरे कहाँ तुम्हारे डैडी जी और कहाँ हमारे बापूजी। अब दोनों सेम टू सेम तो हो ही नहीं सकते ना। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहती हूँ, वो तुम समझो। पर खाने के बाद भी माफी मांगने उनके पैरों में गिर गए थे। अब नहीं गिरूंगा, क्योंकि अब डैडी जी ने मुझे अच्छी तरह से सब समझा दिया है, और मैं भी इन सब को समझ गया हूँ, सेम टू सेम। तो बस आज से सारे रिश्ते खत्म, हम सिर्फ यहाँ किराएदार बनकर जिएंगे। किराएदार बना देंगे बापूजी अपने ही घर में हमें। सोचा नहीं था जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। सोचा तो बहुत कुछ नहीं था हमने, फिर भी सब कुछ हुआ ना इस घर में। अब वो सब छोड़िए और ये सोचिए कि हर महीने 7,000 रुपए किराया देंगे कहाँ से। सोचने की जरूरत ही क्या है भावना। और डैडी जी की मेहरबानी से 2 लाख रुपए मिले थे ना, उसमें से जाकर बापूजी को पूरे साल का किराया दे दूंगा एक साथ। उठाइए, ये लीजिए पूरे साल का किराया, उठाइए। क्या हुआ, ये तुम्हारा मुंह क्यों खुल गया? अरे वो डैडी जी ने 2 लाख रुपए दिलवाए थे ना, 10 जोड़ों की शादी करवाई थी, तुम्हें रखने के लिए दिए थे। जाओ ले आओ। वो तो नहीं है। नहीं है मतलब? उसमें से बस सिर्फ 20,000 रुपए ही बचे होंगे। अरे तो बाकी के कहाँ गए? आपने ही तो कहा था
जब बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो तुम कोकी भाभी जैसे जेवर बना लेना। मैंने बनवा लिए। तो मैंने बना लिए, अब क्या जेवर पहनकर सड़क पर रहेंगे? हे भगवान, आप फंस गया मैं। अब क्या खाऊंगा और क्या किराया दूंगा? ये सब क्या हो गया मंजी? ये वो घर नहीं है जहां मैं बहू बनकर आई थी। ऐसे ऐसे बड़े परिवार का सपना तो नहीं देखा था मैंने। फिर ये तुम्हारा सपना सच हुआ था जानकी। ये घर एक मंदिर ही था, बस अब ये मंदिर टुकड़ों में बांट दिया गया है। पर कैसे मंजी? ये मंदिर कैसे बट सकता है? कैसे बांटेंगे हम इस अम्बा माँ को, उस तुलसी को, उस दिए को? कैसे बांटेंगे जी काका की घुटन को? ये सब चीजें कैसे बट पाएंगी मंजी? अब इस घर में हमारी इन इमोशनल बातों की कोई जगह नहीं है। तो क्या अब हमें हमेशा के लिए ऐसा ही रहना पड़ेगा? क्या हम सचमुच इतने मजबूर हो गए हैं कि इस दूरी को मिटा भी नहीं सकते? दूरियां दिलों में है जानकी। जब तक सब लोग खुद नहीं चाहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी अब तो हमें एक दूसरे से बात करने से भी मना कर दिया गया है। अब तो हम तीनों को भी बांट दिया गया है। नहीं मंजी, हम इस तरह से हार नहीं मानेंगे। अगर हम ही हार गए तो हमारा ये परिवार फिर कभी एक नहीं हो पाएगा। फिलहाल हमें अलग ही रहना होगा। जानकी हम सही वक्त का इंतजार करेंगे। और अगर तब तक बहुत देर हो जाए तो? लेट्स प्रे कि ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। जानकी मैं चलती हूँ। मम्मी जी ने अगर मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो जानकी तुम भी सो जाना। हे भगवान, 8 आज कितनी जल्दी बज रहे हैं और हमारा तो कोई काम भी नहीं हुआ अभी तक किचन में। जल्दी करो जानकी बेटा। अभी देखना 8 बजते ही वो यमदूत आ धमकेगी यहाँ पर, और कैसे उसकी एक आंख हम पर और दूसरी आंख घड़ी पर है। अरे रमीला, तुम पिछले 1 घंटे से वहां फ्रिज में घुसकर क्या कर रही हो? जल्दी से 3 प्याज, 2 टमाटर, 4-5 हरी मिर्ची काट कर दो मुझे, दाल में छोंक लगाना। जल्दी करो ना।
कैसे ठुमक ठुमक के चलती है, देखो जरा। रमीला, रुक। तुझे किसी का काम करने की जरूरत नहीं है। डोंट फील बैड, हाँ? पर तुझे यहाँ किसने भेजा है? मेरे डैडी ने। किसका काम करने के लिए? मेरा काम करने के लिए। तुझे महीने के महीने पगार कौन देता है? मैं। तो कोई और तुझ पे हुक्म चलाए ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। मम्मी जी, ये आटा गूंद के हो जाए फिर मैं सब्जियां काट दूंगी। हाँ, अब इतनी जल्दी मैं इतना सारा काम कैसे खत्म करूं बेटा? देखो क्या बेहुदापन है, अभी तो खाना पका भी नहीं है पूरी तरह से। बेहुदापन हम कर रहे हैं, ये लोग। 8 बज गए, अभी तक किचन में है। ये खाना कच्चा है या पक्का, हमें इससे क्या लेना देना? का बंटवारे के बाद से ऐसी सी सूरतें सामने आई है ना इस घर में, क्या बताऊं मैं। आज तो कैसी कैसी सूरतें आ रही हैं। रख दे बेटा, रख दे। चलो हम बाहर से खाना मंगवाएंगे। चल बेटा, चल। बाहर से खाने के पैसे देने पड़ेंगे। चल तू काम कर। चलो। भावना, बस अभी 2 मिनट में खाना बन जाएगा। चलो मंजीत, खाना हमारे मुंह लगे ना लगे, हम ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगेंगे। चलो चल वो। बिटिया आ जाओ, आज हम लोग देसी घी के पराठे बनाएंगे। मुझे देसी घी बहुत पसंद है, बहुत सारा घी डालकर बनाएंगे। हाँ हाँ मम्मी जी, हाँ। भावना, घी खाने का इतना ही शौक है तो अपने पैसे से खरीदो ना, फिर पता चलेगा कि तेल भी नसीब होता है या नहीं। डोंट फील बैड। हाँ, मीठी बा, क्या आपने कभी सोचा था हमारे घर में ये सब हो जाएगा? लेकिन इन महारानियों ने तो ऐसे ही सपने देखे होंगे। जैसा इंसान वैसे उसके विचार। मीठी बा, क्या
आप इस मामले में कुछ नहीं कर सकती? जो कर सकती हूँ वो कर रही हूँ जानकी। माता रानी से अपनी मौत मांग रही हूँ। मीठी माँ, जा तू जा, जा जल्दी, नहीं तो ये लोग उससे बोलने की भी सजा दे देंगे तुझे। जा तू जा, लेकिन जाने से पहले वो मेरी माला दे, वहां पड़ी है पता? ये महारानियां मेरी माला का भी 3 हिस्सों में बंटवारा कर देंगे। मम्मी जी वो टमाटर जरूर डालिएगा और वो हरी मिर्च भी। हम ये खाना बाहर डाइनिंग टेबल पर रखेंगे ताकि कम से कम सब लोग खाना तो एक साथ खाएं। मैं मंजीत को फोन करके बताती हूँ। ठीक है? ओके। सुनिए जी, चलिए खाना खा लेते हैं। तुम्हें लगता है कि इतना कुछ होने के बाद तुम्हारी महारानियों ने हमारे लिए खाना बनाया होगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मन फिरे हैं, लेकिन क्या बिल्कुल ही पराया कर देंगे हमें वो लोग? नहीं नहीं, बच्चे हैं हमारे, कितना भी मन मुटाव क्यों ना हो, लेकिन अपने माँ बाप को भूखा नहीं रखेंगे वो लोग। माँ हो तुम, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हारी ममता तुम्हारी औलादों की कमियों से बड़ी है। मैं मानती हूँ कमियां हैं उन लोगों में, लेकिन इंसानियत की हद तो पार नहीं करेंगे वो लोग। खाना तो जरूर बनाया होगा उन लोगों ने। मीठी बा, चलिए खाना खा लेते हैं। लेकिन सुनंदा, आज मेरी ममता की परीक्षा है, देखते हैं। आइए खाना खा लेते हैं। जानकी बेटा, हम खाना जरूर खाएंगे, लेकिन अपने हिस्से में। खाना यहाँ ले आओ बेटा। देख क्या रही है मंजीत? ऐसी बातें सुनेगी तो खाने का स्वाद भी चला जाएगा। आ, इधर आ जा। बिंदिया, बेटा मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, देख लिया ना अच्छाई का नतीजा। चलो हम यहाँ खाना खाएंगे। जानकी, यहाँ आ जाओ बेटा, हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। मंजीत, बिंदिया, चलो बेटा।
मैंने कहा था ना आपसे, देख मेरा विश्वास, मेरी ममता जीत गई।